जी मोहम्मद आदिल साहब, क्या देख रहे हैं आप? एक तो नैब के किरदार पे हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी उसका काम है, लेकिन होता कुछ और है। इल्ज़ाम यही लगता है कि हर दौर में सियासी इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है नैब को। इसके अलावा ये जो दो अहम कायदीन के अहम केसेस चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं अब तक की समातों के हवाले से कि आगे चलकर किसको रिलीफ मिलने वाला है और किसकी मुश्किलात बढ़ने वाली है? देखिए, जो नैब है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल हुआ है। आप लियाकत अली ख़ान से शुरू हो जाएं, उन्होंने भी एक कानून बनाया था मुखालफिन को कुचलने के लिए, नैब का कानून। उसके बाद अयूब खान के दौर में भी हमने यही सारा कुछ देखा। उसके बाद भी जितने अदवार आए उसमें हमेशा एक लाइन खींची गई और जो मुखालफिन है उसी को इस या सियासी इंजीनियरिंग के लिए हर इलेक्शन से पहले जो है इसको इस्तेमाल किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शरीफ साहब भी कन्विक्टेड है और इमरान खान की भी सज़ा हो चुकी है लेकिन मुअत्तल हुई हुई है। तो इतना आसान नहीं है। एवन फील्ड में तो नवाज शरीफ साहब को फौरी रिलीफ मिल सकता है और वो नैब ऑलरेडी इस चीज़ का ये कह चुका है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो जो नवाज शरीफ साहब पे एलिगेशंस हैं। और आज जो चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स कहे उसमें भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि जो केस है वो तरीके से बनाया ही नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि जो जीआईटी के लोग थे वो उन्होंने खुद से भी, यानी कि उस वक्त ये भी इतलात थी कि वो जीआईटी को भी बनी बनाई हुई रिपोर्ट्स जो है वो फराहम की गई थी, जिसकी वजह से जो है वो एज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और एक आला तरीन अदलिया ने जो है वो इसको सारा प्रोसीड किया। उसके ऊपर एक बाकायदा एक जज बिठा दिया जिसने इस नैब केसेस। तो अब तो नैब ये प्ली ले रहा है कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे जो है वो ये केसेस बनाए हैं, इसलिए उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करना मुनासिब ही नहीं समझा। तो वो बेसिकली तो एक तरह से नैब नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे चुका हुआ है और अब सिर्फ फॉर्मल प्रोसीडिंग है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त चल रही है। और अनकरीब जो है वो जब देखेंगे कि एवन फील्ड में जो है नवाज शरीफ साहब की बरियत होगी। अल्लाह अजीजिया का मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें अब देखते हैं कि वो इलेक्शन से पहले उसमें क्लैरिटी मिल सकती है नवाज शरीफ साहब को कि नहीं मिल सकती, या वो इसकी वजह से इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं या नहीं है। ये थोड़ा सा भी जिस तरह से केस की समात आगे बढ़ेगी उससे अंदाज़ा होगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, उनके खिलाफ तो चूँकि मामला तय हैं कि वो अभी सिलेक्शन में तो वो आउट हैं, क्योंकि ये मामला पावर पॉलिटिक्स का है। जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स में जो है वो इस वक्त तो गुंजाइश नहीं बनती। तो इमरान खान जो है वो इस टाइम पॉपुलर पॉलिटिक्स की जो सियासत है वो तो बिल्कुल माइनस हो गए। वो इनकी जगह कोई भी पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा वो नहीं हो सकता। पॉपुलर नहीं, इस टाइम पावर पॉलिटिक्स की गेम है और पावर पॉलिटिक्स में वही प्लेयर हैं जिनकी पावर जो हाउस है वहां तक एक्सेस है या जिनको वहां से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आइंदा जो भी सेटअप बनना है वो उन्हीं पावर प्लेयर्स के दरमियान बनना है। अब वो आजकल क्या सराइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन की ताखीर के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, वो उसकी वजूहात भी शायद इसी तरह की हैं, या नवाज शरीफ साहब के केसेस में ताखीर हो जाए या कुछ और हो जाए। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे है जी। ठीक है।